आ गए तुम दोनों। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहेंगे डॉक्टर, 2-4 टेस्ट और करवाने के लिए कहा। ये डॉक्टर के पास जाओ ना तो कुछ न कुछ काम निकाल ही लेते हैं। ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, पैसा और वक्त की बर्बादी। रिक्शा से गई और रिक्शा से आई, फिर भी ना थकान हो गई है। थक जाती हूँ आजकल। आपकी उम्र में आपसे आधा काम भी कर पाऊंगी ना माँ तो लकी होंगी। वैसे भी अभी ठंड बढ़ गई है ना तो बॉडी एक, जॉइंट्स पेन, ये सब बढ़ जाता है, इंसान जल्दी थक जाता है। मैं खुद थक जाती हूँ। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं। माँ खबरदार, आपने आमटी या सांभर में इमली का पानी डाल के खाया तो। इमली घुटनों के लिए अच्छी नहीं होती है ना। हाँ, मैं मालिश कर दूं थोड़ी? बेटा तूने अभी मुझे दी ना गोली, पेन किलर दी है ना, ठीक हो जाएगा। और रात को कर देना मालिश, ठीक है? तो नींद भी अच्छी आ जाएगी मुझे। अभी थोड़ा कर देती तो। नहीं बेटा तू जा, बच्चे राह देख लोगे ना, जा। हाँ, वो सखी भी कह रही थी कुछ बात करनी है, पता नहीं क्या बात थी, जाके पूछती हूँ। सुन। हाँ। सॉरी बेटा। क्या हुआ? नहीं, तुम लोगों की जनरेशन है ना, उनका यही हाल होता है। हम बूढ़े लोग और बच्चे, इनके बीच में ना तुम लोग पिस जाते हो बिल्कुल। पूरी जवानी निकल जाती है तुम लोगों की। कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। क्या माँ, अभी मैंने और राज ने कभी कहा क्या कि हमें आपका ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं बेटा, कुछ कहा तो नहीं। ये तुम लोगों का बड़प्पन है, बुद्धि, विवेक। बेटा हम लोग की जिंदगी तो बहुत सीधी सादी थी, ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन तुम लोग की जिंदगी कितनी स्ट्रेसफुल है। ये बच्चों को पालना ही देख लो, उनकी लिखाई पढ़ाई, ये क्लास वो क्लास, ऑनलाइन ट्यूशन, ये सोशल मीडिया, उनका मेंटल हेल्थ, उन पर नजर रखना। माय गॉड, तुम लोगों की नौकरी, माय गॉड। राजू कितना व्यस्त रहने लगा है, हर वक्त स्ट्रेन, फुल ऑफ स्ट्रेस। उसके चेहरे का नूर तो जैसे उड़ ही गया है। हमारे जमाने में सब नहीं था बेटा। 9 बजे जाना, शाम को 7 बजे घर वापस आना। हाँ। अब तो ना घर में सुकून है, ना दफ्तर में सुकून है। जिंदगी किधर है बेटा, किधर? हाँ पापा, वो सब है, पर ये सब तो चलता रहेगा ना। आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं और राज लकी हैं कि हम आप दोनों और सखी अथर्व के बीच वाली जनरेशन है, ताकि आपका ख्याल रख सकते हैं और आप लोग भी बेफिक्र होकर हमसे बोलिए जो भी चाहिए। हाँ, जीती रहो बेटा। कितना करते हो तुम लोग हमारे लिए। मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ, हमारे बच्चे हमारे लिए कितना करते हैं, कितने लकी हैं हम लोग। वो तो है। जा तो जा, मैं भी थोड़ा काम कर लीजिए। क्या हुआ? माँ, मैं सोच रही थी कि शाम को मालिश करने आऊंगी ना तो यहीं रुक जाऊंगी आपके पास। हाँ? क्यों? अब वो कहीं आपको कुछ जरूरत पड़े रात को तो मैं रहूंगी ना आपके साथ। फिर मुझे भी तो चेंज की जरूरत है, सास बहू मिलके खूब सारी गपशप करेंगे। ठीक। अच्छा है ब्रो, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है उनको खुश रखने का। सीरियसली डूड, हम बॉयज कितने लो मेंटेनेंस होते हैं। सखी दीदी सुबह से टेंशन में, एक तो विवान ने उनको अनफॉलो किया और दूसरा पापा मम्मी बिजी है तो उनको काउंसलिंग नहीं मिल रही है। अरे गुनगुन दीदी है ना, गुनगुन दीदी नहीं यार, गुनगुन दीदी काउंसलिंग नहीं कंफ्यूज करती है। सखी दीदी सेंटी है यार, और ऊपर से विवान का चक्कर। आज कह रही थी कि डैडी काम में इतना क्या बिजी है कि उनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं है। तो पापा लोगों के पास टाइम थोड़ी होता है। मेरी मम्मी तो कहती है कि अगर शेयर मार्केट आवर्स में उनका एक्सीडेंट भी होता है ना तो पापा मम्मी को हॉस्पिटल तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक शेयर मार्केट बंद नहीं हो जाता। इसमें बुरा क्या मानना, वो वाइफ है और सखी दीदी बेटी है। अगर सखी दीदी को जल्दी डैडी से टेंशन नहीं मिली ना तो सखी दीदी बहुत बड़ा कांड कर सकती है। ब्रो, अगर हमको भी अटेंशन ना मिले तो शायद हम भी क्रैंकी हो जाए। नो वे डूड, आई एम नॉट स्टूपिड। डैडी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उन पैसों की वजह से हमारी लाइफ इतनी इजी है, उनकी अटेंशन के कारण नहीं। ग्रो अप। अरे आ जाएगी ब्रो, तू टेंशन मत ले। नहीं ब्रो, इस बार शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी वो। लेकिन यार तू ही बता, वो ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस करेगी तो मैं कैसे आंसर दूंगा यार। वो टेस्ट तुझे फेल करने के लिए बनाई गई थी ब्रो, तू जस्ट चिल। और वैसे भी अभी तक तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। अन्विता आएगी, तू उससे बात कर, वो मान जाएगी। आई डोंट थिंक सो यार,
शिखर, मैं तुझे मेरे दिल की बात बताऊं? What my heart actually feels. शिखर, मैंने बहुत ध्यान से सोचा, ओके? एंड आई रियलाइज कि मैं अन्विता से प्यार नहीं करता। और ना ही सखी से करता हूं। हाँ, मैं 31st नाइट को क्रूज पार्टी छोड़कर वागले हाउस गया था, बट दैट्स बिकॉज़ मुझे वागले फैमिली पसंद है। मेरा यहाँ कोई नहीं है शिखर। एंड उनके घर पे जो वैल्यूज है, इंटीमेसी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका घर मुझे अपने घर जैसा लगता है। बट दैट डजंट मीन कि मैं सखी से प्यार करता हूं। एंड शी इज नॉट माई टाइप। And neither is Anvita, to be honest. अभी अन्विता कैफे पहुंचती होगी। हाँ, मैं उसे भी यही बोलने वाला हूं। क्या है? तू क्या घूर घूर के देख रहा है? राह देख रहा हूँ, ये डोरमेंट वोल्केनो कब एक्टिव होगा। अरे इतना गुस्सा मत रखो मन में, शेयर करो मेरे साथ, बताओ। तेरे साथ शेयर करूं? तू पहले खुद को मैनेज कर लेना, वही बहुत है। मेरी प्रॉब्लम मैनेज करेगा। अरे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ आपकी। अरे नहीं चाहिए बाबा हेल्प, प्लीज लीव मी अलोन, ओके? ओके। अथर्व, मम्मा किधर है? सोफे के नीचे सो रही है। अथर्व! चिल चिल चिल, दादी की तबीयत खराब है ना, इसलिए उनके घर पे सोने गई है। ऑल ऑफ डेज आज ही किसी को मेरे लिए टाइम नहीं। और जिसके पास टाइम है उसकी वैल्यू ही नहीं है। अबे तू जाता है कि अरे जा रहा जा, चिल चिल चिल, जा रहा हूँ। हाँ सखी, बोलो बेटा। डैडी, आई नीड टू स्पीक टू यू। सखी, मैं ना सुबह 4:30 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ। ज़ॉम्बी बन चुका हूँ मैं, अपनी आंखें नहीं खुली रख पा रहा हूँ। दिमाग मेरा कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तुम प्लीज मम्मी से बात करो ना। अरे मम्मा दादी के घर सोने गई है, उनके घुटने में बहुत दर्द है, इसलिए आज पूरा दिन वो भी बाहर थी। पहले डॉक्टर के पास, फिर दवाई लेने, दवाई लगाने, खाना खिलाने और अब सुलाने। दादी क्या बच्ची है क्या? सखी, बच्ची तो तुम भी नहीं हो, ओके? प्लीज मैनेज फॉर अ डे। तो क्या उसी दिन मैनेज करूं जब मुझे आप दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है? ओके ओके ओके, मुझे हैंग इन देयर। मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। बाय बेटा, बाय। राजेश सर, हैरी सर ने अब इस आइडिया को डेवलप करने के लिए कहा है और बोला है कच्चा पक्का ही सही, लेकिन प्रेजेंटेशन रेडी करके ही जाना है। ये लीजिए। मिस्टर वागले प्लीज रिलैक्स। ये वक्त जोश में आकर रिएक्ट करने का नहीं है। उनका हाथ फिलहाल ऊपर है, वो नाक दबाकर मुंह खुलवा रहे ताकि हम मजबूर होकर अपना शेयर उन्हें बेचकर निकल जाएं। इतने सालों की हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी खातिर प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। हम कोई रास्ता निकालेंगे ना, कोई सोल्यूशन निकालेंगे जरूर। सखी बेटा, प्लीज पापा को माफ कर दो। प्लीज मैनेज बेटा आज के दिन।
You're right, डैडी। मैं बच्ची नहीं हूँ और इसीलिए आइंदा मुझसे ऐसे प्रॉमिसेस मत करना जो आप ऑनर ना कर सको। आपका 5 मिनट में निकल रहा वाला लॉलीपॉप मैं 3 घंटे से पकड़ कर बैठी हूँ। दिस मैसेज इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वेल डन डैडी, बाय। दिस मैसेज इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सर ये देखिए सर। हाँ मिस्टर वागले जी, प्रेजेंटेशन इज नॉट अप टू द मार्क। क्या है ना, आप इसमें 4-5 स्लाइड्स और लेकर आइए, मतलब ऐड ऑन कीजिए एंड मेक दिस प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। ओके, क्या कह रहा हूं? शुभ। रियली सॉरी मिस्टर वागले, मुझसे ना गलती से ये कप नीचे गिर गया और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। वैसे आपका अच्छा ही है, ऑफिस का काम छोड़ के नींद ली जा रही। हाँ, ली जा रही थी क्योंकि घर पर रात भर जाग कर ऑफिस का काम कर रहे थे मिस्टर वागले। तुम्हें कैसे पता कि राजेश पूरी रात जाग कर ऑफिस का काम कर रहा था? दोनों साथ में थे क्या? माइंड योर लैंग्वेज माया। हम साथ नहीं थे। मिस्टर वागले अपने घर पे काम कर रहे थे और मैं अपने घर पे काम कर रही थी और काम से रिलेटेड हमारी मैसेज में बात भी हुई थी। रात के 2 बजे की चैटिंग है हमारी, देख लो, पढ़ लो, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये काम ही कर रहे थे। ये सब टाइम वेस्ट बहुत हो गया, गेट बैक टू वर्क और इसका खाना बंद करो। राजेश वागले, जैसे आज बर्बाद की वैसे रोज करूंगी। जब तक पूरी तरह से तुम्हारी नींद और चैन बर्बाद न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। देखो, तुम दोनों इंटेलिजेंट हो और तुम दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज भी है, लेकिन मॉनिटर तो सिर्फ एक ही बन सकता है। राइट जॉय? यस मिस। अथर्वा? यस मिस। मैम, हमारा ग्रुप जॉयदीप को वोट करेगा तो हमारे ग्रुप से अथर्वा को वोट जाएगा। यस मैम। अथर्वा! हेलो, एक मिनट, क्या है ये? यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं कि तुम लोग वोटिंग कर रहे हो? देखो, मेरा ये मानना है कि तुम लोगों की उम्र में ये इलेक्शन की फीलिंग आना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, इस पीरियड के बाद आप लोगों को आधे घंटे का रिसेस है, राइट? तो आप सब लोग साथ मिलकर एक साथ एमिकेबली डिसीजन लीजिए कि मॉनिटर कौन बनेगा, और जो आप लोगों का डिसीजन होगा वही मेरे लिए फाइनल होगा। ओके, कम ऑन, ऑल द बेस्ट।
से बैठकर डिसाइड करते हैं कि कौन मॉनिटर बनेगा। आराम से बैठ के नहीं, जल्दी जल्दी डिसाइड करना है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। मैं तो बोलती हूँ वोट कर लो। हाँ हाँ वोटिंग करते हैं। ओ हेलो, इधर कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है। मैम बोल के गई है ना कि हम बच्चों के अंदर इलेक्शन की फीलिंग आना सही नहीं है। ओए चुप कर, मैम का चमचा। हमारे पास वोटिंग से अच्छा ऑप्शन नहीं है। यस, वोटिंग ही करते हैं। तो जो अथर्व को मॉनिटर बना के पूरे साल परेशान होना चाहता है ना, वो राइट में जाए, और जो मुझे मॉनिटर बना के पूरे साल खुश रहना चाहता है वो लेफ्ट में आए। वो तो टाइम बताएगा कि कौन खुश होगा और कौन परेशान। गाइस, राइट में आओ। राइट इज द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन नहीं, बैड डिसीजन। अगर अथर्व को मॉनिटर बनाने वाले को कोई पीट के चला गया ना, मुझे आके मत बोलना। यस गाइस, जॉय इज राइट। इसके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, और अथर्व के पास सिर्फ और सिर्फ बात है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो जॉय बचाएगा, ना कि अथर्व। सो लेफ्ट साइड आओ। एक मिनट। अथर्व के पास सिर्फ तुम्हारे लिए बातें नहीं है, उसके पास तुम्हारे लिए कंसर्न है, वार्मथ है। तो राइट इज अ राइट डिसीजन। कम। ब्रो, हमारे इधर एक वोट कम है। अगर वो मोंटू हमारी तरफ आता है तो दोनों टीम के बराबर वोट होंगे। अगर वो मोंटू जॉय की तरफ जाता है तो हम लड़ाई हार जाएंगे। लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, जॉब नहीं जंग हो गई है। घर परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। बीवी बच्चों के साथ सुकून के 2 पल बिताने के लिए तरस गया हूं मैं। और बदले में क्या? माया की जेलसी, हैरी की डिप्लोमेसी झेलनी पड़ रही। मिस्टर वागले, कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए ना आप। यू नीड अ ब्रेक। अगर ब्रेक मिलेगा तो आप फ्रेश हो जाएंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्या ना आपको लगता है ये मुझे छुट्टी देंगे? आप सिक लीव ले लीजिए, किसी भी डॉक्टर को पैसे देकर नकली मेडिकल बनवा लीजिए। इसका मतलब जंग से भाग जाऊं, झूठा बहाना बना के? मिस्टर वागले, कभी कभी ऐसे लोगों से जान बचाने के लिए जंग से भागना भी पड़ता है। और बहाना सच्चा या झूठा नहीं होता, बहाना तो बहाना होता है। कोई भी बहाना बना खुशी, पर ये मोंटू है ना, हमारे साइड ही आना चाहिए। मोंटू, तू हमारे ग्रुप में आएगा ना तो तुझे पिज्जा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब जॉय देगा। हाँ मोंटू, पिज्जा विद डबल टॉपिंग्स। तो हम भी इसको बोलते ना कि हम भी इसको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज्जा सब खिलाएंगे। नहीं यार, हम जो भी बोलेंगे जो उसका डबल ही बोलेगा, हमें कुछ और बोलना पड़ेगा। मैं तुझे अपना टिफिन खिलाऊंगा, मेरी मम्मी के हाथ का टिफिन खिलाऊंगा। मैं भी शेफ शो है ना, उसके विनर के हाथ का टिफिन खिलाऊंगा मैं। मैं टीवी पे कार्टून नहीं देखता, मैं टीवी पे सिर्फ फूड शो देखता हूँ। और मैं भी शेफ, मेरा फेवरेट फूड शो है। मोंटू, मैं ना तुझे आइसक्रीम के साथ कुल्फी भी खिलाऊंगा। एक की जगह 4 पिज्जा और 10 कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलता है? सॉरी जॉय, पर ये आइसक्रीम, पिज्जा और कुल्फी तो मैं भी खरीद के खा सकता हूँ, पर मैं भी शेफ कि विनर के हाथ का बना हुआ खाना किसी शॉप में नहीं मिलता। सॉरी। हेलो गाइस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अथर्व जीता नहीं है, दोनों के सेम वोट से। ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन। अथर्व,
क्यों ना हम 3 दिन बाद सड़ने को एक बैडमिंटन का मैच रखते हैं। जो जीतेगा वो क्लास का नया मॉनिटर बनेगा। क्या बोलते हैं अथर्व? एग्रीड? वो मना कर दे, जॉयती बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है, प्लीज मना कर। एग्रीड? एग्रीड। मम्मा, मैंने डैडी को इमोशनल होके जो मैसेज भेजा था ना कि जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मेरे पास नहीं थे, मैंने उसके लिए उनको सॉरी भी बोल दिया। लेकिन मम्मा, आई फील कि डैडी ना ऑफिस के काम का कुछ ज्यादा ही लोड ले रहे हैं। साफ साफ बॉस को कह क्यों नहीं देते कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा? सखी, नया बॉस है, नया ऑफिस का सेटअप है और नए सेटअप में ना कभी कभी एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है बेटा। देखना ना, कुछ दिन की बात है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग बंधु। मम्मा, आप बोल रही हो कि ये कुछ दिन की बात है, लेकिन डैडी का बिहेवियर देख के मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दिनों की बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।